कैशकांड मामले में गिरफ्तार कांग्रेस के खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप, कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी बेल पर बाहर निकल गए हैं। 2 दिन पहले जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी बेल पर बाहर आ गए थे। बाहर आने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने तीनों विधायकों को माला पहनाकर स्वागत किया। विधायकों ने कहा कि वे लोग साजिश का शिकार हुए हैं। हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ से जर्सी और साड़ी लेकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को मां जर्सी दे, उन्हें प्रोत्साहन, आदिवासी कल्चर को वैश्विक पटल पर रखें। इसी उद्देश्य से हमने यहाँ आया था। मैं एक सच्चा कांग्रेसी सिपाही हूँ। सरकार के लिए भी मैं एक वफादार सिपाही के रूप में काम किया। निश्चित तौर से कुछ लोग षड्यंत्र रचे हैं, सरकार को भी गुमराह करने का प्रयास किया है। हमारे पश्चिम बंगाल सरकार ममता दीदी को भी गुमराह करने का प्रयास किया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी मदन जुड़ चुके हैं। मदन, कांग्रेस के जो विधायक तीनों थे वो बेल पर बाहर आ चुके हैं। अभी 2 दिन पहले जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी भी बाहर निकले और आज राजेश कच्छप और कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी भी बेल पर बाहर आ चुके हैं। तो क्या कुछ बाहर निकलने के बाद उन लोगों का कहना है? देखिए, बिल्कुल 2 दिनों पहले जो कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी वो जमानत पर बाहर निकले थे, लेकिन तीनों को जमानत साथ मिली थी, लेकिन राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगारी को बेलर वहां उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से 2 दिन का समय लगा। लेकिन कल इरफान अंसारी खुद उन लोगों का स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। भारी संख्या में उनके समर्थक भी थे और तीनों विधायकों ने पूरी तरह से ये अपनी बातें रखी है मीडिया के सामने और कहा है कि एक षड्यंत्र के तहत जो है मुझे फंसाने की कोशिश की गई है। राज्य सरकार और कांग्रेस दोनों के लिए हम एक वफादार सिपाही के तौर पर काम कर रहे थे। इरफान अंसारी ने कहा कि हम अपने पार्टी के आला अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखेंगे और जो लोग इसमें षड्यंत्र में शामिल हैं उनको बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। बंगाल सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी की सरकार भी गुमराह हुई है, उन्हें भी गुमराह करने की कोशिश हुई है। तो फिलहाल सशर्त जमानत है, उन्हें 3 महीने तक कोलकाता में ही रहना है। इस वजह से झारखंड तो अभी उनका आना नहीं होगा, लेकिन वो कोलकाता में रहते हुए अपनी बात को किस तरह से पार्टी स्तर तक पहुंचाते हैं, फिर झारखंड में जो उनके पार्टी के लोग हैं फिर या उनके समर्थक हैं उन तक अपने मैसेज क्या पहुंचाना चाहते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उन तीनों विधायकों ने बाहर आकर के सरकार, झारखंड सरकार और बंगाल सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें साजिशन जो है फंसाया गया है। धन्यवाद मदन तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक आज होनी है। समिति के गठन होने के बाद पहली बार बैठक होने जा रही है। कैशकांड में शामिल 3 विधायकों का मामला उठने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अनुशासन समिति के सामने कैशकांड में शामिल विधायक अपना स्टैंड रख सकते हैं। हम बता दें कि झारखंड कांग्रेस अनुशासन समिति की आज बैठक होगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ चुके हैं। जी शहनवाज, झारखंड कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक होनी है, क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं इस बैठक के, क्या कुछ बातें सामने रखी जाएंगी इस बैठक में? बिल्कुल, आज अनुशासन समिति की पहली बैठक है और पिछले दिनों ही इसका गठन किया गया था। केंद्रीय नेतृत्व के आदेश के बाद इस समिति का गठन किया गया था। और आपको पता है कि किस तरह से पिछले दिनों झारखंड कांग्रेस में अनुशासनहीनता का मामला सामने आया है। जो उसके पार्टी के 3 जो कांग्रेस के विधायक हैं, इरफान अंसारी, विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप, ये लोग कैश कांड में शामिल रहे हैं। बाद में इनको हाईकोर्ट से जमानत मिली है।
तो ये माना जा रहा है कि ये समिति के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट ने इनको जमानत दी है उसमें ये फिजिकली तौर पर समिति के सामने अपीयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसमें बाध्यता है कि वो कोलकाता से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फोन के माध्यम से या रिटर्न लेटर के माध्यम से ये लोग अपना पक्ष रख सकते हैं। ये अच्छा मौका उनके लिए भी होगा कि वो अपनी बातों को रख सके, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो अपना पक्ष रखेंगे या नहीं। लेकिन ऐसा अनुमान है कि अनुशासनहीनता अगर हुई है तो अनुशासन समिति के सामने उन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए। बहरहाल पार्टी में सिर्फ एक ही मामला नहीं, कई ऐसे और भी मामले हैं जिस पर अनुशासन समिति को विचार विमर्श करना है। लिहाजा इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आपको पता है कि पिछले दिनों जिस तरह यूपीए की बैठक हुई और कल जिस तरह प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, उसमें कई विधायक सांसद शामिल नहीं हुए। तो ये भी कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। हालांकि पार्टी का ये दावा है कि बैठक की सूचना तमाम जनप्रतिनिधियों को भेजी जाती है, लेकिन उसमें ये कंपल्शन नहीं होता है कि आप बैठक में शामिल हो, यानी ये बाध्यकारी नहीं है, ऑप्शनल है ये। तो लिहाजा अगर आते हैं तो भी ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है। लेकिन जिस तरह से अभी झारखंड में राजनीति की स्थिति बदल रही है, वैसे में तमाम विधायक और कांग्रेस उसके सांसद अगर एक मंच पर एकजुट नहीं होते हैं तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि पार्टी के अंदर एक राय नहीं है, एक रूपता नहीं है। लिहाजा अब कहीं ना कहीं उस अनुशासनहीनता को कम करने के लिहाज से या उस अनुशासनहीनता पर आक्षेप करने के लिहाज से ये जरूरी हो गया है कि इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही वजह है कि इस पहली बैठक पर तमाम मीडिया कर्मियों की निगाह है। जी, कैश कांड में शामिल 3 विधायकों का मामला उठने की संभावना व्यक्त की जा रही है, इस पर क्या कुछ बातें सामने आ रही है? बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा मामला यही है और अभी जो कांग्रेस में जो उथल पुथल हुई है इन्हीं 3 विधायकों की वजह से हो रही है। लिहाजा इस जब ये मामला सामने आया उसके बाद ही अनुशासन समिति का गठन किया गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अनुशासन समिति में ये लोग अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन फिजिकली ये अपेयर नहीं होने यानी शारीरिक ये उपस्थित नहीं हो पाएंगे। लिहाजा किसी और के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये समिति सामने आते हैं या नहीं आते हैं, इसमें थोड़ा और समय लगता है। जी, धन्यवाद शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बाइस्कोप।